हेलो फ्रेंड्स, पेरिसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, इस सप्ताह का आपका 8 जून से लेकर 15 जून तक के करंट अफेयर को देखेंगे और जून का जो करंट अफेयर है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप बहुत ध्यान से इसे देखिए। और डेली करंट अफेयर के हमारे जो शॉर्ट आते हैं, आप मान के चलिए जो मार्केट के आपके 5 से 6 सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें अगर 1 से 2 पॉइंट है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए जीके टुडे है या फिर ऑफिशियल ऑनलाइन कई सारी ऐसी साइट हैं जिनको फिल्टर करके सिर्फ, क्योंकि प्रतिदिन का अगर देखा जाए तो 3 या 4 खबरें ही ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर भी हमारी कोशिश होती है कि लगभग आपको एक महीने के कम से कम 200 तथ्य कवर करवाए जाएं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो इसीलिए आप डेली शॉर्ट्स को जरूर सुनिए, क्योंकि होता क्या है कि डेली शॉर्ट्स को जब आप सुनते हैं 1 से 2 बार, फिर आप वीकली सुनते हैं, फिर मंथली सुनते हैं, तो वो लगभग आपका 90% आपका पूरा जो फैक्ट्स है वो तैयार हो जाता है। तो आपने यही काम करना है। तो आइए 8 जून से लेके 15 जून तक के करंट अफेयर को देखते हैं और उसके बाद हम लोग फिर आगे 16 से आगे आपके 23 करंट अफेयर को देखेंगे। तो मित्रों, आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आप पेरिसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे पूरी तरह से अब हम प्रारंभिक परीक्षा को सही से फोकस करेंगे। और खास तौर पे मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए हमारे प्री मेंस के दोनों ग्रुप रन हो रहे हैं। आप उसकी सारी जो डिटेल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रवाह, पहला तथ्य है प्रवाह। प्रवाह क्या है? इसरो का एक सॉफ्टवेयर है जो आपका एरोडायनेमिक डिजाइन और एनालिसिस को करेगा। तो ये याद रखिए, प्रवाह जो आपका है। आईआईटी धारवाड़, इसने फायर रेस्क्यू ड्रोन बनाया है, आईआईटी धारवाड़ ने। दिलीप बॉस लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है? तो टेनिस के कोच हैं नरसिंह, इन्हें आपका दिलीप बॉस लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। नक्षत्र सभा क्या है? नक्षत्र सभा इंडिया की फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म है, जिसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। माउंट कुनलॉन इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। ये फिलीपींस का आपका वॉल्केनो ज्वालामुखी है जिसमें इरप्शन हुआ है अभी हाल ही में। मित्रों, ये तथ्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका उबिनास वॉल्केनो कहाँ पे इरप्ट हुआ, जिसके चलते देश में इमरजेंसी घोषित की गई है। इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो उबिनास वॉल्केनो आपका जो इरप्शन है ये आपका पेरू में है और पेरू ने इसी वॉल्केनो के चलते इमरजेंसी आपातकाल को घोषित किया है। तो पेरू का ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, याद रखिए, उबिनास। 79th जर्नल, जो आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसके सेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके होंगे फिलेमोन यांग। और अभी फॉर्मर पीएम जो आपके हैं, अभी जो फॉर्मर पीएम है आपके कैमरून के, फॉर्मर पीएम ऑफ कैमरून फिलेमोन यांग 79th यूएन जनरल असेंबली सेशन के प्रेसिडेंट होंगे। अभी वर्तमान में 78 के आपके डेनिस फ्रांसिस हैं। याद रखिए, दोनों तथ्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। साउथ अमेरिका का पहला देश जिसने भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ यूपीआई हेतु समझौता किया है वो पेरू है। वर्ल्ड ओशन डे की थीम क्या है? याद रखिए, ये 8 जून वर्ल्ड ओशन डे होता है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। इसकी थीम है अवेकन न्यू डेप्थ। वेलायन सुबैया काफ़ी चर्चा में रहे क्योंकि इन्हें ये चौथे भारतीय हैं जिन्हें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है। इससे पहले नारायण मूर्ति, उदय कोटक और आपके किरण मजूमदार जो थे चर्चा में थे। थॉमस जॉन सिंह, इनका निधन हुआ है। अब ये क्यों फेमस है? देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करवाने में, प्रेरित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो थॉमस जॉन सिंह का निधन हुआ है अभी। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में जो आया था, इनकी प्रेरणा से ही आया था। सेबी जो है आपकी बेस्ट बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक, इसे दिया गया है। और उत्तराखंड पहली बार राजाजी टाइगर रिजर्व के भीतर एक बायोस्फीयर रिजर्व बन रहा है, ये भारत का पहला है। तो इसलिए आप याद रखिए कि ये भी पूछा जा सकता है राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। अब बायोस्फीयर रिजर्व आपके राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर किस स्टेट में बन रहा है? तो उत्तराखंड में बन रहा है। इस तरीके से आपने इस तथ्य को याद रखना है। आर्टेमिस समझौता काफ़ी चर्चा में है। तो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां जो आपका देश है स्लोवाकिया है, 41वां पेरू था। अब आर्टेमिस समझौता 2020 में शुरू किया गया था। 2024 तक नासा द्वारा मनुष्य को चांद पर भेजना इसका उद्देश्य है। भारत भी इसका सदस्य है। और मित्रों, आपको याद होगा कि आपके बीपीएससी के लास्ट जो क्वेश्चन आया था 69th बीपीएससी में, आर्टेमिस समझौता, आर्टेमिस मिशन हो गया आपका, कैसनी हो गया, और इसी तरह जूनो मिशन वगैरह जो है सुमेलित करने के लिए दिए गए थे। ये पुराने बड़े अंतरिक्ष के मिशन है, ये कई बार पूछे जाते हैं। सोर्स कोड माई बिगिनिंग, बिल गेट्स की आत्मकथा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग, बिल गेट्स। एनएचआरसी ने 4 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात में कहा कि भाई जो नाता प्रथा होती है जिसमें पिता कुछ पैसों के चलते अपनी पुत्रियों को बेच देते हैं,
जैसे मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ, अभी एनएचआरसी के पास एक रिपोर्ट आई थी कि भाई उसमें 3-4 केस लिए गए थे यूपी के, महाराष्ट्र के, जिसमें एक पिता ने अपनी पुत्री को 10 लाख रुपए में बेच दिया। उसके बाद जब वहाँ से 10 लाख रुपए पूरी रकम नहीं मिली थी, सिर्फ 6 ही लाख मिली थी, तो फिर पुत्री को वापस ले आए और फिर दोबारा फिर 4 लाख रुपए में बेच दिया। इस तरह के नाता प्रथा के कई सारे केस जब एनएचआरसी के पास आए तो भाई 4 राज्यों को नोटिस जारी किया गया कि भाई इस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये एक तरह से देह व्यापार या वेश्यावृत्ति का ही एक टाइप है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं भी बेच दे रहे हैं और कहीं भी इस साथ इमोशनली अटैच हो जा रहा है, फिर उसे उठा के दूसरी जगह बेच दे रहे हैं, तो ये एक तरह से टाइप ऑफ वेश्यावृत्ति ही है। तो इस पर एनएचआरसी ने 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है, यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात को। फ्रेंच ओपन अभी मेंस सिंगल आपका कार्लोस अल्कराज ने जीता है, वुमेन्स का सिंगल ईगा स्वेटेक ने जीता है। अब ईगा स्वेटेक ने हराया जैस्मिन पायलिनी को और कार्लोस अल्कराज ने हराया है अलेक्जेंडर जेवरेव को। मित्रों एक बात याद रखिए, बहुत सिंपली आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए इसका जो क्रम है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। तो देखिए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से आपका शुरू होता है, फिर आपका सीधा फ्रेंच हो गया, ठीक है, फ्रेंच आपका गया, उसके बाद लंदन में आपका विंबलडन हो गया और उसके बाद ये आपका जो है आगे जाके सीधा यूएसए की तरफ बढ़ जाता है। अब इसमें आपको यही तथ्य बहुत अच्छे से याद रखना है कि भाई आपका ऑस्ट्रेलिया से ये स्टार्ट होता है, ये आपका पूरा फ्रेंच हो गया, ये लंदन का विंबलडन हो गया और फिर आपका यूएसए। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार्ड कोर्ट है आपका, फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट होता है, विंबलडन में ग्रास कोर्ट है आपका, यूएस ओपन में हार्ड कोर्ट होता है। याद रखिए इस तरह के तथ्य कई बार पूछे गए हैं और 69 पीपीएससी में भी एक प्रश्न ऐसा देखने को मिला था। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, आईएलओ के द्वारा इसे मनाया जाता है। थीम याद रखिए, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। सोलोस चिलिमा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मलावी, इनका प्लान क्रैश में निधन हो गया है और मलावी की जो कैपिटल है आपकी लिलोंगवे है, मलावी लेक, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो दूसरी सारी लेक्स हैं आप इन्हें बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न आपका यहाँ पे बनेगा। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स जो है 11 जून 2024 को मनाया गया है। स्लोगन क्या है? स्पोर्ट मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। अनामिका बी राजीव फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट है ऑफ इंडियन नेवी। तो इस तरह के कई बार जो कहीं पे भी फर्स्ट वुमेन वाला जो टैग होता है ये कई बार आपका प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। यूक्रेन पीस समिट 2024 हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल गाजा सीज फायर प्लान जो है आपका पेश किया है यूएसए ने। मित्रों चांग E7 जो कि चाइना का लूनर मिशन है, जिसके तहत क्या है कि भाई ये वाटर आइस की खोज करेंगे 2026 तक चांद के साउथ पोल में। तो चांग E7 जो है लूनर मिशन है, चांद मिशन है चाइना का, 2026 तक ये इसके साउथ पोल पे वाटर की खोज करना चाहते हैं। इसी में अपना कोलैबोरेशन करते हुए इजिप्ट आपका जो मिस्र है, मिस्र और बहरीन देश ने चाइना के साथ मतलब चाइना को ज्वाइन किया है कि भाई हाइपर स्पेक्ट्रल जो कैमरा है ये दोनों देश मिलकर बनाएंगे चांग E7 मिशन में। तो याद रखिए ये साउथ पोल के लिए है चांद के। ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप आपका आइसलैंड है, लिस्ट यमन है और ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा 23 इंडिकेटर के बेस पे निकाला जाता है। 5 स्थानों के सुधार के साथ भारत की रैंक 116 आई है और आइसलैंड इसमें टॉप है। राजीव तारानाथ सरोद में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, इनका निधन हो गया है। काफ़ी मतलब ये फेमस व्यक्ति थे, याद रखिए। गेल द्वारा भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो है रूस के नोवगोरोड में आपकी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम जो है ये अंकटाड और बारबाडोस देश सरकार के साथ मिलकर इस बार की फोरम रखी गई है और 2026 में सऊदी अरब के साथ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम का आयोजन है। जिमैक्स 2024 भारत जापान का नौसैन्य अभ्यास है। इसके अलावा वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन भी याद रखिए। वीर गार्जियन जो है आपका भारत जापान ये आपका वायु का है और जापान का जो है आपका धर्म गार्जियन वो आपका सैन्य अभ्यास है। तीनों याद रखिए, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, जिमैक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 भारत की 129 रैंक आई है, लास्ट ईयर से 2 स्थान नीचे और टॉप में इसमें आइसलैंड है। WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप जो आपका इंडेक्स है ये निकाला जाता है। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे है। एल्बिनिज्म क्या है? एक आनुवंशिक बीमारी है। 14 जून को मित्रों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है।
यूजीसी ने कॉलेज में अब वर्ष में 2 बार एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू करवाया है, काफ़ी अच्छा स्टेप है। 2025 यूएन द्वारा 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखिए कि आपके यूएन यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया गया है। पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस जो है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की जा रही है। सर्वाधिक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक जो कि ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार रिपोर्ट आई है, चाइना नंबर 1 है, भारत सेकंड है। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली जो करेंसी स्वैपिंग वाला समझौता है, भारत का यूएई के साथ हुआ है। अब अभी हाल ही में जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए हैं, ऐसे ही 4 स्टेट में आपके इलेक्शन हुए, जैसे सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सीएम बने हैं। तो ये भी याद रखिए कि यहाँ पर आपकी विधानसभा में सीटें कितनी हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। G7 समिट 2024 इटली के पुगलिया में 50वां सत्र हुआ है और G7 में आपके यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, ये आपके 7 देश शामिल हैं। 1975 में 1975 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का क्रूज पर्यटन सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ है। अब ये जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है आपकी, ये आपकी जो है 1997 में 1997 में आपकी इस्टेब्लिश हुई है। इसके 23 मेंबर हैं। मंगल ग्रह के थार्सिस क्षेत्र में ज्वालामुखी खोजे गए हैं और ये खोजा किसने है मित्रों? तो इसकी आपकी जो खोज है वो की है आपकी अहमदाबाद की जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, इसने खोज की है। इसका जो लाल, मुरसान और हिल्सा 3 नाम रखे गए हैं। ये देखिए, लाल नाम रखा गया भौतिक विज्ञानी देवेंद्र लाल के नाम पे, मुरसान नाम रखा गया हाथरस जो जिला है इसके मुरसान शहर के नाम पे, और हिल्सा है जो नालंदा जिले के हिलसे क्षेत्र के नाम पे रखा गया है। नागास्त्र वन जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, इस समय चर्चा में है। ये आपका सुसाइड ड्रोन है, मेड इन इंडिया है। पूछा जा सकता है इसको युद्ध टैंक या सुसाइड ड्रोन या इस तरह के 4 आपको शब्द दे दिए जाएंगे, तो भ्रमित मत होइएगा। नागास्त्र मतलब सीधा नाग अस्त्र, सुसाइड ड्रोन है ये। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमीशन ने ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट जो आई है उसके तहत बताया है कि भाई 2023-24 में 120 मिलियन लोग जो है विस्थापित हुए हैं। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो है शिमला का है, ये बड़ा शानदार इस समय चर्चा में है। देखिए 1 मिनट ट्रैफिक क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये शिमला जो है ये आपकी शिमला सिटी है, ठीक है। शिमला सिटी से जस्ट पहले के जो स्टॉपेज होते हैं लगभग 8 से 10 किलोमीटर इससे पहले, यहाँ पर क्या किया जाता है कि 20 मिनट के लिए गाड़ियों को 20 सेकंड के लिए गाड़ियों को जाने दिया जाएगा और उसके बाद 40 सेकंड तक उन्हें होल्ड रखा जाएगा। इस होल्ड एंड लेफ्ट वाले जो मेथड में क्या है कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक एकदम से बूम नहीं करता और पूरी जो छोटा सा शहर है वो टूरिस्ट के चलते बहुत ज़्यादा चौक नहीं होता। तो ये आपके 20-40 सेकंड वाली जो ट्रिक है यही आपका है 1 मिनट ट्रैफिक प्लान शिमला का, जिसमें 20 सेकंड छोड़ा जाता है, 40 सेकंड होल्ड किया जाता है पूरे आपके वाहनों को सिटी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पहले। कोची चर्चा में है क्योंकि कोची जो केरला है यहाँ पे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है जुलाई 2024 में होने जा रहा है। तो मित्रों ये था आपका 8 जून से लेकर 15 जून तक के महत्वपूर्ण तथ्य, और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं उन्हें कई बार पढ़ के फिल्टर करके आपके प्रतिदिन आपके लिए 6 से 7 सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सिर्फ एक 50 सेकंड के शॉर्ट में मैं डेली कवर करता हूं, और बाद में इसको वीकली भी हम लोग कवर कर रहे हैं और मंथली भी कवर करेंगे। आप शॉर्ट्स को कई बार सुनिए, आपके 1 मिनट से कुछ नहीं जाएगा। अभी हमारी जो मई की आपकी हमने लिस्ट बनाई है, मई की प्लेलिस्ट को आप चाहे तो मात्र 8 मिनट में सुन सकते हैं। अभी आपका जून जैसे ही फिनिश होगा आप पूरे जून के करंट अफेयर को सिर्फ 20 से 22 मिनट में फिनिश कर सकते हैं। बस आपने शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहना है, जिसके चलते आपका पूरा करंट आपके दिमाग में रिफ्रेश रहेगा। एक बात याद रखिए मित्रों, करंट अफेयर आपको कम से कम 10 टाइम पढ़ना पड़ेगा, ये याद नहीं रहता, क्योंकि हैदराबाद, दिल्ली, एक एक शहर में इतने ज़्यादा सम्मेलन होने वाले हैं। हर शहर की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा करंट अफेयर यहाँ पे मतलब आपका घटित होता है कि बार बार घटनाओं को लेके आपके अंदर काफ़ी सारी प्रश्न या फिर भ्रांतियाँ बन सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने चांग E7 को चाइना के लूनर मिशन के तौर पे भी पढ़ा है। अब हो सकता है कि आपसे अभी पूछा जाए कि भाई बहरीन मिस्र का कोई मिशन पूछ लिया जाए, आप चांग E7 लगा दें, जबकि मिशन तो ये चाइना का है। भाई मिस्र और जो आपके बहरीन है ये तो मिलके एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा ही बना रहे हैं उसके लिए। तो आपको बिल्कुल आपकी नॉलेज को कंफर्म करने के लिए करंट अफेयर आपको कम से कम 6 to 7 टाइम सुनना चाहिए, और इसे बहुत ही शॉर्ट वे में कवर करवाने के लिए हम लोग शॉर्ट्स, वीकली, मंथली तीनों फेज पे हमने करंट अफेयर पे धावा बोल दिया है।
तो मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस आज की वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप लोग रिवाइज कीजिए।